कहानी, एक मुट्ठी गुस्सा और बुद्ध का उत्तर। यह घटना उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। वे एक गांव में पहुंचे जहां कुछ लोग उन्हें अत्यधिक सम्मान देते थे तो कुछ लोग उनकी शिक्षाओं का विरोध भी करते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत प्रसन्न थे, पर उसी गांव में एक ब्राह्मण था जो बुद्ध के विचारों का विरोधी था। उसे लगता था कि बुद्ध पुराने वेदों और यज्ञों की परंपरा को तोड़ रहे हैं। जैसे ही बुद्ध गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रवचन देने लगे, वह ब्राह्मण भी वहां पहुंच गया। वह बुद्ध के सामने आया और चिल्लाने लगा, हे गौतम, तुम ढोंगी हो, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। कोई निर्वाण नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता, यह सब तुमने खुद गढ़ा है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण को और गुस्सा आया। उसने अपशब्द कहना शुरू कर दिए। फिर भी बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद जब ब्राह्मण थक गया, बुद्ध ने धीरे से पूछा, भद्र पुरुष, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण थोड़ा चौंका, पर बोला, जो देने आया है उसी का रहेगा। बुद्ध ने कहा, उसी प्रकार तुमने मुझे गालियां दी, अपशब्द कहे, पर मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वे अब भी तुम्हारे ही पास हैं। ब्राह्मण बिल्कुल शांत हो गया। वह समझ गया कि क्रोध करना तो अपने ही हाथ में अंगार पकड़ने जैसा है, जो पहले खुद को ही जलाता है। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने फिर शिष्यों की ओर देखा और कहा, क्रोध एक ऐसा विष है जिसे हम दूसरों के लिए रखते हैं, लेकिन पहले वह हमें ही खा जाता है। उसी दिन से वह ब्राह्मण बुद्ध का अनुयायी बन गया और अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने लगा। यह कथा पाली ग्रंथों में वर्णित कई कथाओं में से प्रेरित है। भगवान बुद्ध ने धम्मपद नामक ग्रंथ में कहा है, न हि वैरेन वैराणी सम्मंतिधा कुदाचनम अवैरेन च सम्मंति ऐसा धम्मो सनंतनो। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, केवल अवैर क्षमा से होता है। यही सनातन धर्म है। बुद्ध ने गुस्से और द्वेष को मानसिक अशुद्धि माना है और अहिंसा को सर्वोच्च धर्म बताया है। उपसंहार। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्ध की ज्ञान की सबसे बड़ी सीख यह थी कि अपने अंदर के गुस्से को छोड़कर हम ही सबसे पहले शांति पा सकते हैं। उनके अनुसार संसार को बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसे बिहार को ज्ञान की भूमि कहा जाता था। यहीं एक राजकुमार ने दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत की थी। वो राजकुमार कोई और नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे। बिहार उनका बौद्ध धर्म का केंद्र बना, जहां ज्ञान की ज्योति जली, जिसने एशिया से लेकर जापान, थाईलैंड और चीन तक लोगों को रोशन किया। लेकिन आज यही बिहार, जिसे कभी विकास की जननी कहा जाता था, भारत का सबसे गरीब, पिछड़ा और पलायनग्रस्त राज्य बन चुका है। सवाल उठता है, बुद्ध का बिहार कैसे हो गया इतना कंगाल? यह कहानी शुरू होती है 2600 साल पहले, जब राजगृह, वर्तमान राजगीर और नालंदा विद्या के महान केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। यहाँ एक समय में 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे, वो भी तिब्बत, चीन, कोरिया, श्रीलंका जैसे देशों से आए हुए। बुद्ध ने बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और यहीं से उनके विचारों ने एक नया युग शुरू किया, अहिंसा, करुणा और ध्यान का युग। लेकिन समय बदला। मध्यकाल की त्रासदी। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया। उसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जला डाला। हजारों ग्रंथ जलाए गए और विद्या का गढ़ राख में बदल गया। बुद्ध का बिहार विद्या से वीरान हो गया। यहां से शुरुआत हुई बौद्धिक पतन की, आर्थिक पतन की और पहचान की चोरी की। निवेशिक काल और आजादी के बाद ब्रिटिश काल में बिहार को सिर्फ कच्चा माल सप्लाई करने वाले राज्य की तरह देखा गया। यहां से गन्ना, अफीम और मजदूर ले जाए गए। आजादी के बाद थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन जल्द ही बिहार राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया। जातिवाद, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार ने इसकी नींव हिला दी। फैक्ट्रियां बंद होने लगी। नालंदा की जगह अब बेरोजगारी ने ले ली। राजगीर की जगह अब राजनीतिक रैलियां गूंजती हैं। आज की हालत। आज बिहार का युवा मशीन चलाने गुजरात जाता है,
ईंट उठाने पंजाब जाता है, ई रिक्शा चलाने दिल्ली आता है, लेकिन खुद के राज्य में न रोजगार है न उद्योग। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल लाखों युवा बिहार से बाहर पलायन करते हैं। 2024 तक बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 60% कम है। यहाँ के 70% मजदूर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। औद्योगिक निवेश नगण्य है। बुद्ध से जुड़ाव और विडंबना। गौतम बुद्ध ने बिहार को करुणा और ध्यान की भूमि बनाया। उन्होंने बताया था, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। लेकिन क्या विडंबना है कि आज का बिहारी अपने ही राज्य में अंधेरे में है। वो बुद्ध के नाम पर पर्यटन से कुछ कमाता है, लेकिन बुद्ध का आदर्श, ज्ञान, ध्यान और आत्मनिर्भरता गायब है। आगे क्या? आशा की किरण। लेकिन हर अंधकार में आशा की किरण होती है। बोध गया आज भी बौद्ध तीर्थयात्रियों का केंद्र है। नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा शुरू किया गया है। कृषि और डिजिटल शिक्षा में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। कई युवा अब स्टार्टअप और लोकल ब्रांड के जरिए बिहार को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। निष्कर्ष, अंत नहीं, शुरुआत। बुद्ध का बिहार कंगाल जरूर हुआ है, लेकिन मर नहीं गया है। यहाँ की मिट्टी में अब भी ज्ञान की महक है। जरूरत है उस गौरव को फिर से याद करने की, उसे फिर से जगाने की। बुद्ध ने रास्ता दिखाया था, अब चलना हमें है। शायद तब बिहार फिर से कह सके, मैं ज्ञान की भूमि हूँ, मैं बुद्ध की धरती हूँ और मैं कंगाल नहीं, काबिल हूँ।